इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। गोरक्षा अभियान, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की लड़ाई, हिंदुत्व की धारा और भारत की हकीकत। परिचय। भारत में गोरक्षा का संग्राम और राजनीति और धर्म का घालमेल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल और मैं हूं आईपीएस यादव। भारत में गोरक्षा का मुद्दा सदियों से बहस का विषय रहा है। 2026 में यह फिर एक बार सुर्खियों में है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का गोरक्षा अभियान न केवल धार्मिक उत्साह जगाता है, बल्कि गोवध के आंकड़ों, आर्थिक लाभार्थियों और उसकी हकीकत पर भी सवाल उठाता है। क्या यह अभियान हिंदुत्व की रक्षा का है या फिर राजनीति का खेल? यह विशेष फीचर इन सवालों की पड़ताल करता है, जहां आस्था, अर्थव्यवस्था और कानून का टकराव साफ दिखाई देता है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का गोरक्षा अभियान एक संत की जिद या राजनीति में घुसपैठ? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य लंबे समय से गोरक्षा के पैरोकार रहे हैं। 2025 में उन्होंने गोरक्षा यात्रा शुरू की, जो वृंदावन से दिल्ली तक नंगे पांव पैदल मार्च के रूप में बेहद चर्चित हुई। इसका उद्देश्य गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना था। फरवरी 2025 में उन्होंने सरकार को 33 दिनों का अल्टीमेटम दिया, 33 कोटि देवताओं के नाम पर, कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। प्रयागराज के महाकुंभ में उन्होंने कहा, गो हत्या में वृद्धि हो रही है, जबकि हर पार्टी गाय की बात करती है और गो रक्षा की बात करती है। यह अभियान 2024 से शुरू हुआ, जब उन्होंने पीएम मोदी पर गो हत्या न रोक पाने का आरोप लगाया था। नागालैंड यात्रा पर रोक लगाने पर उन्होंने बीजेपी को घेरा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने हिंदुओं से अपील की थी, गो हत्या समर्थक पार्टियों को वोट देकर 1000 गो हत्या का पाप नहीं लो। उनका अभियान सनातनी हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है, जहां गाय को मां का दर्जा दिया जाता है। स्वामी कहते हैं कि सनातनी हिंदुत्व की रक्षा गोरक्षा के कानून से ही संभव है। योग गुरु रामदेव भी इसका समर्थन करते हैं, कहते हैं कि संतों को गायों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन वे कानून की बात नहीं करते। हिंदुत्व और गोरक्षा, धार्मिक जड़ें और राजनीतिक उपयोग। हिंदुत्व में गाय पवित्र है। वेदों से लेकर रामायण तक महात्मा गांधी ने कहा था कि गाय हिंदू की आत्मा है, लेकिन आज यह राजनीतिक हथियार बन गया है। बीजेपी और आरएसएस गोरक्षा को हिंदुत्व का हिस्सा तो मानते हैं, लेकिन स्वामी जैसे संत सरकार पर आरोप लगाते हैं कि गोहत्या बढ़ रही है, सरकार को इसके लिए कानून लाना चाहिए। 28 राज्यों में से 20 में गोवध पर प्रतिबंध है, लेकिन उनका अवैध वध अभी भी जारी है। हिंदुत्व कार्यकर्ता इसको लव जिहाद और लैंड जिहाद से जोड़ते हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं कि यह मुस्लिम दलित समुदायों को निशाना बनाता है, उनकी रोजी रोटी छीनता है। स्वामी का अभियान हिंदुत्व को मजबूत करता है, लेकिन विभाजन भी पैदा करता है। 2017 में केरल में बछड़े काटने पर उन्होंने एनएसए लगाने की मांग की थी। यह अभियान 1947 की गोरक्षा आंदोलन की याद दिलाता है, जब लाखों हिंदू दिल्ली में जुटे थे। देश में कई लोग गाय को माता नहीं बल्कि एक जानवर ही मानते हैं। भारत में गोवध के आंकड़े, चौंकाने वाली हकीकत। भारत में गोवध के आंकड़े विवादास्पद हैं, क्योंकि गोवध से मतलब गाय से है, लेकिन आंकड़े बोवाइन यानी गाय और भैंस दोनों के सम्मिलित रूप से हैं। यूएसडीए के अनुसार 2026 में 41.8 मिलियन बोवाइन वध का अनुमान है, जो कि 2025 में के 41.4 मिलियन से ज्यादा है। लेकिन भारत सरकार के 2023-24 के आंकड़ों में गाय 2.44 मिलियन और भैंस 14.53 मिलियन के में सबसे ज्यादा गाय का वध 1.43 मिलियन रहा है 2023 में। कत्लखानों की संख्या 8,000 पंजीकृत हैं और 25,000 अपंजीकृत। मांस उत्पादन में 5.62% वार्षिक वृद्धि 2024। वैश्विक स्तर पर भारत बोवाइन मांस निर्यातक है, लेकिन ज्यादातर भैंस का। 2024 में कटाई बढ़ी, लेकिन निर्यात पर जोर। हकीकत, ज्यादातर राज्यों में गाय कटाई अवैध है, लेकिन तस्करी जारी है। 2023 में पोल्ट्री कटाई 33,550 लाख। गोवध से किसको लाभ? आर्थिक साजिश या जरूरत? गोवध से मुख्य लाभ चमड़ा उद्योग को है। भारत दुनिया के टॉप 5 चमड़ा उत्पादकों में है, जहां खालें प्राकृतिक मौत या वैध कटाई से आती हैं। 2017 के गोवध प्रतिबंध से चमड़ा निर्यात 9.86 प्रतिशत गिरा। लाभार्थी चमड़ा निर्यातक, मांस निर्यातक। भारत का चमड़ा उद्योग लाखों का रोजगार देता है, लेकिन प्रतिबंध से बेरोजगारी बढ़ी है। मुस्लिम और दलित समुदाय इसमें शामिल है, जो कटाई और चमड़ा का काम करते हैं।
आलोचक कहते हैं गोवध प्रतिबंध से मुस्लिम दलित आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, लेकिन स्वामी जैसे संत इसे धार्मिक अपराध मानते हैं। हकीकत यह है कि जानवरों पर अत्याचार, ट्रकों में ठूंसना, जहर देना, अर्थव्यवस्था में योगदान, चमड़ा निर्यात अरबों का है, लेकिन पर्यावरण और नैतिक लागत इसकी ज्यादा है। हकीकत की तस्वीर, चुनौतियां और समाधान। हकीकत में गोवध अवैध है, लेकिन छुपे हुए रूप से जारी है। जबकि भैंस कटाई वैध है, विजिलेंटिज्म से हिंसा बढ़ी है, अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। स्वामी का संतों को गाय पालने की अपील करता है, लेकिन सरकार पर गोवध प्रतिबंधक कानून बनाने के लिए दबाव बनाना है। समाधान, गोवध प्रतिबंधक कानून कठोर कानून बने, लेकिन आर्थिक विकल्प भी होना चाहिए। गौशालाएं बढ़ाएं, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, हिंदुत्व के नाम पर विभाजन न हो बल्कि एकता बने। निष्कर्ष, गोरक्षा का भविष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का अभियान हिंदुत्व को एक नई ऊर्जा देता है, लेकिन आंकड़े और लाभार्थी हकीकत दिखाते हैं। क्या सरकार 33 दिनों में फैसला लेगी? गोरक्षा आस्था है, लेकिन अर्थव्यवस्था और मानवता से भी जुड़ी हुई है। सवाल है, क्या भारत गाय को बचाएगा या आर्थिक लाभ चुनेगा? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।